हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था एंड ट्रांजिस्टिव रिलेशन पढ़ा था, राइट। आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A relation R is an equivalent relation in set A if and only if। इक्विवेलेंस आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक रिलेशन है R और एक सेट है A, राइट। जिसमें क्या होता है, आपका तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कि R इज रिफ्लेक्सिव सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R कॉमा ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका होता है क्या है, इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रिलेशन, उस पर मैंने आपको क्लियर करा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव रिलेशन आपका होता है क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, अगर आपका ए बिलोंग्स कर रहा है, अगर आपका सेट एक एलिमेंट से ए वो बिलोंग्स कर रहा है आर, सो ए कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए आपका आर को, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्या दिखता है, कोई भी पेयर दिखता है, तो आप समझ जाना वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, राइट। देन आता है सेकंड प्रॉपर्टीज है आर इज सिमेट्रिक सच दैट ए कॉमा बी इज बिलोंग टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक रिलेशन आपका होता है क्या है, अगर ए बी एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहे हैं आपके आर को, तो आपका बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग करना चाहिए आर को। ऐसे टाइप के जो आपका रिलेशन होगा वो होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मान लो आपको क्या है, एक रिलेशन दे रखा है, राइट, एक रिलेशन दे रखा है और उसमें क्या है, उन्होंने पूछा आपसे सिमेट्रिक निकालने को। अगर उसमें आपको ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इस टाइप का अगर क्या दिखता है, पेयर दिखते हैं, तो समझ जाना कि ये आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर ए बी आपके बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, तो आपका बी ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर को, मीन्स उसके अपोजिट आपको मिलना चाहिए, तो वो होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो है आर इज ट्रांजिस्टिव सच दैट ए कॉमा बी इज बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी इज बिलोंग टू आर। मीन्स अगर आपके ए बिलोंग कर रहा है बी को और बी बिलोंग कर रहा है सी को, देन ए सी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आपका आर, मतलब मीन्स आपके रिलेशन को। अगर मान लो कोई आपको रिलेशन दे रखा है और उसमें आपको दे रखा है कि ए कॉमा बी, राइट, फिर दे रखा है बी कॉमा सी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, राइट, फिर देन हो जाएगा ए कॉमा सी, मतलब ए बी है आपका, ठीक है, तो बी सी को क्या कर रहा है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो आपका ए बी किसको बिलोंग करेगा, सी को। जैसे कि ए बिलोंग कर रहा है बी को, बी बिलोंग कर रहा है आपका सी को, देन आपका ए बिलोंग होना चाहिए सी को। तो इस टाइप के अगर आपको क्या दिखता है, रिलेशन दिखता है, तो वो रिलेशन होता है आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन, राइट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका यही बोलता है कि अगर तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है आपकी उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपकी उस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव फुलफिल हो रहा है बट सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, मीन्स ये तीनों रिलेशन आन होने चाहिए, तभी वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, ठीक है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, मान लो एक सेट है आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। तो ये एक आपको क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, ठीक है। अब हमने इस सेट से क्या करा है, ये रिलेशन बना रखे हैं कुछ, ठीक है। फर्स्ट है आपका R1 इज इक्वल टू, सेट दे रखा है आपको, ठीक है। R1 आपको क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि सेट का जो सिंबल्स होता है हम उसको इससे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, ओके। तो R1 इज इक्वल टू है, तो आप खुद देखिए ये आपका रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। पहले तो आप ये चेक करोगे कि ये रिलेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो सीधे उस टाइप में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब आपका रिलेशन ही नहीं है तो उसके टाइप्स तो
होगा ही नहीं वो। तो R1 इज इक्वल टू एक सेट है, जो सेट क्या है आपका, ब्लैंक है। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन कभी भी क्या नहीं होते हैं आपके, नॉन एम्प्टी सेट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो आपके रिलेशन होते हैं कभी भी ब्लैंक नहीं होने चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ उस पर वैल्यू होनी चाहिए। तो ये R1 जो आपको यहाँ पर एक जो आपका एक रिलेशन है, मीन्स ये आपका रिलेशन नहीं है। जब ये आपका रिलेशन नहीं है तो इक्व टाइप्स में जाने की, इसके इक्विवेलेंस रिलेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देन है आपका R2 इज इक्वल टू, फिर सेट है आपको A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, राइट। तो आप देख सकते हो, आपको चेक करना है कि पहले ये आपका रिफ्लेक्सिव है, चेक करते हैं चलो। A कॉमा A, क्योंकि आपका क्या बोलता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कहते हैं कि A बिलोंग्स टू R, तो A कॉमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो इस टाइप के आपको जो पेयर दिखेंगे तो समझ जाना वो रिफ्लेक्सिव ही है। आ जाओ फिर, A कॉमा A, ठीक है, B कॉमा B, ठीक है, C कॉमा C, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ आपका, ये आपका सिर्फ रिफ्लेक्सिव को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव को फुलफिल कर रहा है। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोलता है अगर A बिलोंग्स टू B है, राइट, देन B बिलोंग्स टू A होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो B बिलोंग्स टू A है, A बिलोंग्स टू A है, ठीक है, A बिलोंग्स टू B, इस टाइप का आपका पेयर नहीं है, तो मतलब ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज को ही फुलफिल कर रहा है, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव की नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आ जाओ R3 में। R3 में चेक करते हैं A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, तो इस टाइप का आपको दिख रहा है, तो मतलब ये आपका वो तो है क्या, रिफ्लेक्सिव तो है, राइट। अब इसे चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है का, अगर A बिलोंग्स टू B है तो B बिलोंग्स टू A होना चाहिए, तो A B, ठीक है, नहीं ऐसा कोई पेयर मिल रहा, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टिव तो दूर की बात है, तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ R4 इज इक्वल टू, सेट है A कॉमा A कॉमा C, B कॉमा ए, भी देखो A कॉमा A, ठीक है, इस टाइप का पेयर दिख रहा, ठीक है, बट आपको B कॉमा B दिख नहीं रहा है और ना ही C कॉमा C दिख रहा है, तो ये आपका जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो सिमेट्रिक में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैं पहले फिर बता रही हूँ कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इसमें तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, अगर एक हो रही है बाकी की दो नहीं हो रही है तो भी वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर R5 रिलेशन में, चेक करो, ठीक है, A कॉमा A, ठीक है, B कॉमा B, C कॉमा C, मतलब ये रिफ्लेक्सिव का काम कर रहा है, मतलब R है रिफ्लेक्सिव। आ जाओ सिमेट्रिक चेक है। सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर A कॉमा B है, ठीक है, तो B कॉमा A भी है, राइट, ठीक है, A कॉमा B है, B कॉमा B है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी, राइट। अब बचता है ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव को चेक करो, A कॉमा B, ट्रांजिस्टिव क्या करता है, अगर A कॉमा B है, राइट, तो B कॉमा क्या होना चाहिए आपका, A कॉमा A है, A कॉमा B है, ठीक है, मतलब अगर A बिलोंग कर रहा है तो A किसके साथ बिलोंग कर रहेगा, आपका C के साथ बिलोंग करेगा। तो आ जाओ इसको लेके चलते हैं, A कॉमा B, तो ये A कॉमा C, ठीक है, B कॉमा A हो गया, तो ये भी आपका क्या है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन है, ठीक है। लास्ट में आ जाओ, आपका है R6 रिलेशन, वो है A क्रॉस A, ठीक है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका A इंटू A, तो ये भी आपका क्या है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, A इंटू A है, तो मतलब जब आपका एक पूरा रिलेशन बन रहा है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो A क्रॉस A आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें आपकी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव और सिमेट्रिक रिलेशन हो, वो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।